जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सामान्य विज्ञान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 100 सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस रंग को अवशोषित करता है? तो दोस्तों, ये करता है लाल और नीले रंग के प्रकाश को। और ये जो होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किस में होता है दोस्तों? ये पौधों में होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। वेरी बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, सारे ही क्वेश्चन वन लाइनर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, ये होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें क्या होता है, होठों के कोण जो हैं वो फटने लगते हैं, तो उसे बोला जाता है स्कर्वी रोग, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक ताप वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान सर्वाधिक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग? तो दोस्तों, ये होता है, जो इसका जो मेन फैक्टर है क्या है दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि हो रही है वायुमंडल में, उसकी वजह से जो वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो दोस्तों, ये है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है उसे मनुष्य सुन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रंग प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो दोस्तों, ये है, आप सभी लोगों को पता होगा कौन सा रंग है दोस्तों, ये है लाल रंग। लाल रंग का क्या है, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सर्वाधिक होता है सभी रंगों से, और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के। तो लाल रंग जो सबसे कम विचलित होता है, और जो बैंगनी यानी वायलेट कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, उसका जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है सभी रंगों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, ये है जड़ों के निष्कर्षण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में काफ़ी बनते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जड़ों से प्राप्त की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो दोस्तों, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। H2SO4। तो दोस्तों, ये है, इसे क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग जो है सभी प्रकार की बैटरियों में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों, ये होता है 746 वाट के बराबर। कितना? एक हॉर्स पावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम ऊतक किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों, ये पौधों में। कौन कौन सी? जाइलम और फ्लोएम ऊतक किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों, इसका जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें किया जाता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एपीकल्चर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों, इसका संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों इस शैवाल का नाम है लेमोनेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इन साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों एडवर्ड जेनर। काफ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पुराने टाइम से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? तो दोस्तों ये है कछुआ जो होता है टोर्टोइज। ये सर्वाधिक इसकी एज होती है कितनी? अप्रोक्स 300 ईयर तक ये जीता है। तो सबसे अधिक जीने वाला जीव कौन सा है? ये कशेरुकी कछुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों दो समूह हैं, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इनका नाम है लीनियस। लीनियस को जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो वृक्षों की पत्तियां होती हैं दोस्तों उनका प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1986 ईस्वी में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? हिमेटिन। हिमेटिन जो है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो दोस्तों ये एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड, यानी रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 7.4। ये रक्त का पीएच मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो दोस्तों ये होती है प्लीहा में। और जो रक्त जो है ब्लड कहाँ पर बनता है दोस्तों? आरबीसी होता है जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है बोन मैरो में। यानी जो हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक जो ऊतक होते हैं मांसपेशियां टाइप होती हैं, तो वहाँ पर क्या है? आरबीसी यानी कि हमारा ब्लड बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा ये है फेफड़ा या फुफ्फुस। इसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुस भी बोला जाता है। तो जो लंग्स है ये श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये है लंग्स, यानी कि फेफड़ा जो है क्षय रोग से प्रभावित होता है, जिसे क्या बोलते हैं? क्षय रोग को टीबी भी बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसके? ट्यूबरकुलोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये होता है आंत। हैजा रोग से मनुष्य की आंत जो है प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों मटर में टोटल 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या है लगभग 100, यानी 100 जो है लगभग मनुष्य में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन किस प्रकार के पौधों से अधिक निकलता है? तो दोस्तों ये होते हैं कोणधारी पौधे, यानी कोनिफोरस पौधे जो होते हैं इनसे सर्वाधिक मात्रा में रेजिन निकलता है। रेजिन क्या होता है दोस्तों? जो गोंद होता है। तो कोणधारी पौधे, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो कोणधारी पौधे होते हैं। सर्वाधिक इस टाइप के पौधों से रेजिन या गोंद निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है?
तो दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पुष्पासन जो होता है वो सेब का खाने योग्य भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो दोस्तों ये होता है 38 एटीपी का निर्माण। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? देहरादून में स्थित है। क्या स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ये है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर खाना देर से बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये है वायुमंडलीय दाब की कमी होने के कारण जो है पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है, क्योंकि उससे क्या है दोस्तों, जो पानी होता है तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान लो यदि पानी का जो नॉर्मल पृथ्वी पर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का कितना है, ये बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि हम पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो वो घट के कितना हो जाएगा? 95 96 इतना हो जाएगा। कितना? पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो 95 या 96 पे जो है पानी जो है फुल बॉयल हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा 100 तक पहुँचेगा नहीं, तो खाना पकने में देरी लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों क्या है? पास्कल। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है। क्या है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारे का हिमांक कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है पारे का हिमांक होता है। इसीलिए इसे जो है किस में भरा जाता है दोस्तों? इसे थर्मामीटर वगैरह में इसे पारे को यूज किया जाता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पर भी ये जो है जमता नहीं है, और इसकी क्वालिटी और क्या है, ये थर्मामीटर की दीवारों से चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से पारे का यूज उसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो दोस्तों इसका कारण है गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। दोस्तों कोई भी द्रव है, हम पानी पिएं या चाहे खीर खाएं, कोई भी खाने की चीज़ खाएं, तो उसमें क्या है, यदि गर्म होगी तो जीभ के जो है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और जीभ के ज़्यादा सरफेस पर वो फैल जाएगी, जिससे कि हमें खाने में जो है स्वाद आता है, स्वादिष्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? यानी कि विस्कोसिटी कितनी होती है दोस्तों? एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रक है? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। बेसिक क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों शुद्ध जल में ध्वनि की चाल होती है अप्रोक्स 1435 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किसमें होती है? सर्वाधिक ठोसों में ध्वनि की चाल होती है। और निर्वात में यदि आपसे पूछा जाए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल होती है दोस्तों 0, क्योंकि ध्वनि को ट्रैवल यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और जो निर्वात होता है वैक्यूम, उसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, तो जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाती है। तो इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वात या वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों लोहे में लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? तो दोस्तों ये है चांदी।
जो सिल्वर होता है उष्मा का ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी सबसे अच्छा चालक है। किसका दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी का भी सबसे अच्छा चालक है क्या है? सिल्वर यानी चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। तरंग दैर्ध्य को दोस्तों किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? तो वेरी वेरी बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। कितने? 7 रंग दिखाई देते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम होती है? तो दोस्तों ये होती है ठोस में। प्रकाश की गति ठोसों में जो है न्यूनतम होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जो लाइट होती है यानी प्रकाश होता है उसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी ट्रैवल कर सकता है। और सर्वाधिक चाल जो होती है प्रकाश की कहाँ पर होती है? वैक्यूम में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगीन टेलीविजन में, एक मिनट, रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये है लाल, हरा और नीला। इन रंगों का प्रयोग जो है रंगीन टेलीविजन में किया जाता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी होती है 0 डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता होती है दोस्तों उसे किस में मापा जाता है? उसे मेजर किया जाता है किस में? उसकी यूनिट है डायोप्टर। तो धूप का चश्मा जो होता है उसकी जो क्षमता कितनी होती है? 0 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने से वह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों वो दिखाई देता है कैसा? हरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक है दोस्तों टेस्ला। गोस भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो एक टेस्ला बराबर कितना? 104 गोस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच में होते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? इनका नाम है दोस्तों हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज की थी। और यदि आपसे पूछा जाए कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अल्फा, बीटा या गामा, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये है एक भौतिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से काफी एग्जाम में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों कोयले का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों ये एक भौतिक परिवर्तन है, अच्छे से याद रखना है। दोस्तों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी किसी भी चीज़ की स्टेट में जब परिवर्तन होता है, यदि वो वापस क्या वाइस वर्सा हो सकता है, तो क्या होता है वो, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और दोबारा से वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, तो वो क्या होगा दोस्तों? एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और एक डिफरेंस और है, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो जो है स्टेट चेंज होने के बाद उसके गुणधर्मों में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो 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 प्राइमरी जो उसकी स्टेट थी उससे चेंज होने के बाद भी उसके गुणों में समानता पाई जाती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो प्राइमरी स्टेज होती है, जो प्राइमरी स्टेट होती है उसकी, वो चेंज होने के बाद उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों ही अवस्थाओं में
जो है जल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों यह क्लोरोपिक्रिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। क्लोरोपिक्रिन जो है अश्रु गैस का प्रमुख घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक होता है? तो दोस्तों ये है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है खाना पचाने में जो सहायक अम्ल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर के घटक क्या क्या हैं? तो दोस्तों गन पाउडर जो है सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट को मिलाकर बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है। इसी में एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, दूध से दही बन जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन। इसे किस श्रेणी में ये आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इस विधि का नाम क्या है दोस्तों? प्रभावी आशुवन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कठोर अधातु कौन सी है? तो दोस्तों ये है हीरा। आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जो हीरा है वो धातु की कैटेगरी में आता है, जबकि टंगस्टन क्या है? एक मेटल की कैटेगरी में आता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कठोर धातु तो होता है टंगस्टन, और पूछा जाए सबसे कठोर अधातु तो कौन सा होता है? हीरा यानी डायमंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों यह है ओस्मियम। ओस्मियम जो है सर्वाधिक यानी सबसे भारी ज्ञात पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टंगस्टन का उत्पादन किस खान से होता है? तो दोस्तों यह राजस्थान स्थित डेगाना खान से। ये कहाँ पर? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सी? डेगाना खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 55.6 मोल प्रति लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? दोस्तों टिंडल इफेक्ट जो होता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों उत्पादक, यानी हरे पौधे। हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सी है? नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है वोल्फिया ग्लोबोसा। ये सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों लोदेशिया। लोदेशिया सबसे बड़ा बीज की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों ये है रेफलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी और दीमक किस प्रकार का कीट है? तो दोस्तों ये आता है सामाजिक कीट की श्रेणी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और दोस्तों चींटी और दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, जो चींटी और दीमक होती है मनुष्य की तरह, उसमें भी जो है श्रमिक और योद्धा वगैरह सब उसमें उस टाइप से उनके बटे होते हैं, तो भी एक मनुष्य की तरह जो व्यवहार करने वाले हैं। ये चींटी और दीमक उस प्रकार के कीट हैं, तो इसलिए इन्हें सामाजिक कीट की श्रेणी में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रोटीन का नाम है, कौन कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों ये है विटामिन के। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के रक्त की क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं सेरिब्रम इंग्लिश में, और क्या होता है हिंदी में? प्रमस्तिष्क। जो है दोस्तों हमारा जो जो हमारा सर होता है उसके सेंटर से माथे तक का आगे का जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क यानी सेरिब्रम। तो दोस्तों हमारी सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति और दूसरा जो ज्ञान का भंडार होता है सब कुछ वो अग्र मस्तिष्क में होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सबसे विकसित भाग मस्तिष्क का इसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों इस हड्डी का नाम है स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है। इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये फीमर यानी जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? इस परजीवी का नाम है दोस्तों प्लाज्मोडियम। और किसके द्वारा फैलता है? ये मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, छोटी आंत की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि मसल्स की संख्या, इनकी संख्या है दोस्तों 639। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों हृदय जो होता है हमारा हार्ट होता है अप्रोक्स 5.5 लीटर प्रति मिनट जो है हमारे ब्लड को पंप करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी डिफरेंट क्वेश्चन है। कौन सी नहीं थी? ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। दोस्तों जब जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी उस समय कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों ये होता है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, बेंजीन के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है। और इसे क्या बोला जाता है? इसे ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? P = mv। ये क्या होता है? P क्या होता है? डिनोट करता है दोस्तों यानी संवेग को, मोमेंटम को, और m क्या होता है? मास को, और v वेलोसिटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों ये होता है पृष्ठ तनाव की कमी के कारण। जब साबुन में हम साबुन मिलाते हैं या सर्फ मिलाते हैं तो दोस्तों उससे जो पानी होता है, जो पानी में हम सर्फ या साबुन मिलाते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो पानी ज़्यादा जगह तक फैल सकता है, यानी कि उसके बुलबुले आसानी से बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है चालन विधि के द्वारा। दोस्तों ठोस जो होते हैं उनमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र, जो हीट कैसे होती है दोस्तों? वो कंडक्शन यानी चालन के द्वारा होती है। और द्रवों में कैसे होती है दोस्तों? वो होती है संवहन के द्वारा यानी कन्वेक्शन के द्वारा। और जो गैसों में होती है रेडिएशन के द्वारा, गैसों में हीट ट्रांसफ़र होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचलन किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है संवहन के द्वारा। हीट ट्रांसफर होने की तीन टाइप से हीट जो है ट्रांसफर होती है दोस्तों। एक होता है कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और तीसरा क्या होता है रेडिएशन। तो ठोसों में होती है दोस्तों कंडक्शन यानी चालन के द्वारा, द्रव और गैसों में संवहन के द्वारा, और जो सूर्य के द्वारा रोशनी जो हम प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं, वो होती है रेडिएशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, हमारे घर में जो कुकर होता है जिसमें खाना बनता है, उसमें खाना एक नॉर्मल दूसरे बर्तन की अपेक्षा जल्दी बन जाता है। उसकी वजह क्या है दोस्तों? जो कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद कर देते हैं तो उसमें क्या है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने पर क्या है, जो भी खाना होता है अंदर जो पानी होता है जो भी होता है, तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो कुकर बंद करने पर वो उससे ज़्यादा तक पहुंच जाता है, 110, 115, 120 इतना भी पहुंच जाता है। तो उससे जो है खाना जल्दी बॉयल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 22.4 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो दोस्तों अप्रोक्स कितना है? लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।